हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। तब तैयारी चल रहा है आप लोग का, तैयारी करते रहिए। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो लेके आए थे आपके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर पे आपका, तो नंबर सिस्टम में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात किए थे पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि √2, √3 इस तरह क्वेश्चन आता है ना कि प्रूफ कीजिए कि ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सबको प्रूफ करना है आपको क्या चीज़ है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा छोटा ही वीडियो होने वाला है, आपको तो पता ही होगा ज़्यादातर बच्चे को, लेकिन फिर भी हम एक बार जब स्टार्ट किए हैं तो स्टार्टिंग से बताते चले जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सबको डील करते हुए ही चले जाते हैं। तो आप पहले बात समझिए कि जैसा हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपको पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। प्रिम्स एकेडमी में और नंबर सिस्टम है, रियल नंबर पे बेस्ड है, क्लास 10th के लिए एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग जैसा बात किए थे कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर आपका इस चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर जो है ये एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। क्या होता है, एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। चलिए नंबर पूरा लिख देते हैं आप लोग, और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है आपको पता ही होगा, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बात करेंगे, जिसको कि हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर से, Q = नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, Q = नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर पे। तो इर्रेशनल नंबर क्या है, तो इर्रेशनल नंबर है कि जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस से सब चीज़ को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना ही चाहिए कि ऐसा डेसिमल जो कोई ना तो रिपीट होता हो ना ही टर्मिनेट होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि हमारा मेन जो है पढ़ना किसके बारे में, हम लोग को इर्रेशनल नंबर के ही बारे में पढ़ना है। तो इसका मेन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर अच्छा जैसे मान लीजिए तो हो गया एक पार्ट में से, मान लो सपोज क्या बोल रहे हैं इसमें से, जैसे कि 1.235710123 कुछ भी इस तरह से, और डॉट 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 करते चला जाए, मतलब जो खत्म ही ना हो, सब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, इसका अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो दूसरा बात और समझिए कि जिसका कि आप रूट निकालें और रूट जो हो परफेक्ट ना निकले, मतलब क्या है कि रूट के अंदर में अगर कोई बैठा हुआ चीज़ है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसका अगर आप रूट निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में कुछ आते चला जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमको यही चीज़ प्रूफ करना है कि इसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, ये सब इर्रेशनल नंबर है etc। अच्छा, इसके अदर में क्या एग्जांपल है इसके अलावा, जैसे पाई हो गया, पाई के भी किसको बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, याद रखिएगा, इर्रेशनल। लेकिन 22/7 जो है वो क्या है, रेशनल है, याद रखिएगा, वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो पाई है इर्रेशनल, लेकिन 22/7 क्या होता है, रेशनल होता है। तो सर आप बोलेगा कि सर हम तो पाई का मान 22/7 लेते ही हैं, तो वो पाई का मान 22/7 जो हम लोग लेते हैं सवाल को सॉल्व करने वक्त, वो क्या होता है, वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस बात को समझते हुए कि रेशनल किसको कहते हैं और इर्रेशनल किसको कहते हैं, अब हम बात करते हैं कि वो प्रूफ करते हैं कि जैसे कि √2, √3, √5। अच्छा, और भी कैसे हो सकता है, इसे मान लो 2 + √3, ये सब क्या है, सब इर्रेशनल नंबर है। जैसे और क्या हो सकता है, √3 - √5, ये सब क्या है, सबका सब इर्रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस का पार्ट है कि √2, √3, √5 को कैसे हम लोग दिखाएंगे कि इर्रेशनल नंबर है ये। आइए इसको मिटा दें, कुछ उतारना तो इसमें से उतार लीजिए।
अच्छा देखो यहाँ पे हम लिखे थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब जो रिपीट करता है वो रिपीटिंग डेसिमल कैसा होता है, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो रेशनल नंबर होता है। एक बात को आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि रेशनल नंबर का एक एग्जांपल क्या है कि रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे कर दो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या है, ये रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा, रेशनल नंबर होता है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब आप उसको पता होगा सब चीज को, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे मान लो 1.3 पे रैकरिंग हो गया, 1.3 पे क्या आ गया, रैकरिंग आ गया, तो 1.3 पे जब रैकरिंग आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1.3333 चलते रहेगा, तो ये कभी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका आंसर ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आ जाइए, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। √2, √5, √3 सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आइए, तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई करते रहिए भाई। देखिए आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कर्तव्य है, आप लोग का ये ड्यूटी है कि आप लोग भी जो है अच्छे नंबर लाएं, है कि नहीं, ठीक है। आइए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रूव दैट √2 इज, फेमस क्वेश्चन, √2 इज इर्रेशनल नंबर, एंड वो मतलब नंबर। अच्छा, मैं हैंडराइटिंग में से आपको शिकायत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हालांकि क्या करें, कमेंट करने से भी क्या होगा, उतना तो साफ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपके लिए थोड़ा साफ साफ लिखा जाए। हो सकता है थोड़ा छोटा पड़ जाता हो कभी कभी, ठीक है, तो थोड़ा जूम करके थोड़ा देख लिया कीजिएगा। तो आ जाओ, थोड़ा बोर्ड छोटा है ना इस कारण से, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, √2 इज इर्रेशनल नंबर। चलिए ठीक है, हमको पता तो है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जब पता है ही कि √2 इर्रेशनल नंबर है तो फिर हम क्यों उसको प्रूफ करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इस चीज को उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं √2 इर्रेशनल नंबर है, इस पे हम बात करते हैं। हालांकि एक तो बात यह है कि आप उसका क्या कीजिए, उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, लेकिन सॉल्व कब तक कर पाइएगा, समझ में आ रहा है बात, आपको पॉइंट आते जाएगा, तो आप कैसे इसको लॉजिकली बता सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसी को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, कैसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मान लिए, √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, हम एज्यूम कर लिए, ठीक है, कि हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करने के लिए इसको क्या मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक ना। तो जब किसी चीज को हम रैशनल नंबर कहते हैं तो आपको क्या बताए थे कि कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर तो होता है, लेकिन कैसा इंटीजर होता है, तो को प्राइम इंटीजर होता है। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान सुनो, p और q क्या होता है, को प्राइम होता है। को प्राइम किसको कहते हैं भाई, यार बताओ तो, को प्राइम इंटीजर किसको कहते हैं, जिसका कि एचसीएफ क्या आता हो, 1 आता हो, तो क्या बोलते हैं, को प्राइम कहते हैं। याद रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ में हम इस बात को बताना भूल गए, इसके लिए सॉरी, कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका एचसीएफ क्या हो, उसको 1 होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, मान लो सपोज करो 2 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। अच्छा क्या दोनों को प्राइम होना जरूरी है, नहीं, दोनों को प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये को प्राइम होना चाहिए। ये सपोज करो 8 और 9 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है, इसलिए आपस में क्या है, ये को प्राइम है। समझ में आया। अच्छा क्या सर कंटिन्यूअस नंबर ही होता है, नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो 5 और 13, समझ में आ रहा बात, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, कोई डाउट बात में। जैसे मान लो 15 और 13 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, कोई डाउट बात में है, ठीक है। तो जिसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा वो आपस में क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं, आपका इसको सिर्फ दिमाग में रखिएगा।
तो अब हम जब बात बोल रहे हैं कि इसको उतार लीजिएगा कहीं पे, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या बोले कि दो नंबर को प्राइम कहलाता है अगर उसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 इज कॉल्ड को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, हम बोल रहे हैं, सो लिख लीजिए, द नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 इज कॉल्ड को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर इसको आप रेशनल नंबर बोले हैं तो रेशनल नंबर बोलने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको बताए थे कि कोई भी रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, वहां पे को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेट √2 ऐसे लिखो ना, देन करके लिख दो, देन आप मान लिया है इसको रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P और P बाई क्यू, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। कोई डाउट मन में है यहाँ तक कि वेयर P एंड Q क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। हैंड राइटिंग थोड़ा देखते रहिएगा भाई, हम लोग बात भी सुनते रहिएगा। तो √2 क्या हो गया, P बाई क्यू है, जहां P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम होने का मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स इसका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि √2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में तो ही ना आएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, √2 का इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 2 बराबर क्या निकल गया, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इधर ला सकते हैं, ये सब चीज़ तो आपको पता ही है, हमको पता है इस बात को, ज़्यादातर बच्चा तो जानता ही है, फिर भी इसको रिवीजन के तौर पे ले लो इसको। ठीक है, तो 2q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर से पता तो सबको होता है, लेकिन लिखने का तरीका एक होता है, वो आप सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे आप कैसे लिखिएगा इस चीज़ की आपको समझ में होना चाहिए। तो देखो एक बार बताओ, 2q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि P स्क्वायर जो है 2 इंटू समथिंग है, P स्क्वायर जो है क्या है, 2 इंटू समथिंग है। 2 इंटू समथिंग होने का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीपल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, कल हम लोग बात नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे एलसीएम एचसीएफ में, क्या चीज बात किए थे कि अगर किसी का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल नंबर भी जो है उस प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, है ना। क्या बताया कि अगर P का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। P भी क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। अब जब P 2 से डिविजिबल होगा तो हम फिर से मान सकते हैं कि P इक्वल टू 2a, कोई नंबर मान लिए, अरे भाई डिविजिबल है, इसे मान लो 4, 2 से डिविजिबल है तो हम 4 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2, 6 को क्या सकते हैं, 2 गुना 3। तो एक जगह पे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से मान लो यहाँ पर P भी क्या है, 2 इंटू ए है। ठीक है, तो जब P बराबर 2 इंटू ए हो गया तो इसका मतलब है कि P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर लो और इसका वैल्यू जो है इसमें पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बोलो यहाँ पर से 4a स्क्वायर। P स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिए, 4a स्क्वायर पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका मतलब फिर से देखो यहाँ पे q स्क्वायर क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया ना। इसका मतलब दैट इज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हैंस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या आया, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब P और Q दोनों जो है 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखो ऐसे लिखते जाना भाई,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सो P and Q both have common factor 2, ठीक है। लेकिन हमारा एजम्पशन पहले क्या था कि दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब P और Q सिर्फ और सिर्फ एक से ही कट सकता है दोनों, मतलब दोनों को एक सिंगल नंबर जो दोनों को काट सकता है वो क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। सो आवर एजम्पशन is wrong, hence √2 is an irrational number। यही हो गया तो आप प्रूफ, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, तो ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, थोड़ा जगह का कमी था इसलिए हम नहीं लिख पाए। कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, बट हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि दोनों क्या है आपस में, को प्राइम है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ऐसे लिखने से पहले आप चाहो तो इसमें से जोड़ सकते हो कि बट आवर एजम्पशन वाज P and Q हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली 1, ठीक है। तो चाहो तो आप जोड़ लो, नहीं तो फिर ठीक है इसी तरह में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। यार कंफ्यूज मत हो, इसी तरह से रहने दो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, अपना प्रूफ कर लिए इस बात को, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, हम क्या कह रहे थे आपको कि हम क्या कर दिए, हम सपोज मान लिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ये प्रूफ करना था, तो हम क्या कर लिए, लेट √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर हो गया √2, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म मिल सकते हैं, वेयर P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है और उसका SCF क्या है, 1 है। तो अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। तो 2 ओवर क्या हो गया, P²/Q²। तो 2Q² ओवर क्या आ गया, P²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P² जो है 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब P का स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय किससे है, 2 से है। तो अगर P का स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 से है तो इसका मतलब है कि P भी डिविजिबल बाय क्या होगा, 2 से होगा। चलिए अब P को हम क्या मान लेते हैं, 2a। क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है भाई, नहीं समझ में आया तो कर लेना, लेट है। P बराबर क्या है, 2a। तो P का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4a²। तो यहाँ पर से फिर से वापस में पुट कर दो उठा के, तो 2Q² क्या हो गया, 4a²। तो Q² का मान क्या निकल गया, 2a²। दैट इज Q² इज डिविजिबल बाय 2, हेंस Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब P और Q के लिए बोथ कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमारा एजम्पशन क्या था कि दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। कोई डाउट्स बात पे है? तो यही था आपका इस तरह से बनाने का तरीका। इस तरह से आप √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे √3 होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे √3 इज रेशनल नंबर। √3 का जब क्या लिखते हैं, P/Q लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए एक बना के दिखा दें क्या उसको भी, जल्दी से, जल्दी करो, तो मिटाओ इसको। इस तरह से आप अगर अच्छे से लिख दीजिएगा तो आपको, अगर ये मान लीजिए कि सपोज 2 नंबर या 3 नंबर किसी में भी पूछता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो आपको वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिए। तो हम तो आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग को अब मेहनत करने की बारी है। आइए जैसे सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम फिर से क्या लिखेंगे कि लेट सपोज √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन √3 इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। हम उतना 23 लिख रहे हैं अब, को प्राइम नंबर, क्योंकि जस्ट हुबहू उसके पीछे जैसा है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर कीजिएगा दोनों साइड से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P²/Q²। तो 3 बराबर क्या निकल के आ गया आपके पास, P²/Q²। तो इसका मतलब हो गया 3Q² बराबर P²। तो इससे क्या समझ में आया कि P² जो है डिविजिबल है किससे, 3 से डिविजिबल है। लिखो दैट इज P² इज
डिविजिबल बाय, सिर्फ हाथ घुमाना है भाई, 3, फिर भी हम एक बार करके दिखा रहे हैं आपको। √5 के लिए आप खुद से कर लीजिएगा, √5, √7, √11 इसके लिए, ठीक है। तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या हो गया कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब तो 23 हम लिख रहे हैं, तो ऐसा लिख दो कि लेट p इक्वल टू 3a, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर। अब यहाँ पर उठा के पुट कर लो इसमें से क्वेश्चन 1 में, तो क्या हो गया यहाँ पर से 3q स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर, काटोगे तो 3 बार में कट गया, तो q का स्क्वायर क्या आ गया, 3a स्क्वायर। फिर से यही बात हो गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, हेंस q इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो यहाँ पर p इज डिविजिबल बाय 3, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, but we assume that p and q have only one as a common factor। कॉमन फैक्टर क्या बोले, यही चीज को हम बोलना चाहते हैं उसमें, पिछले क्लास में आप चाहो तो √2 वाले में इंट्रोड्यूस कर देना कि बट वी एज्यूम दैट p and q have only one as a common factor, ठीक है। सो आवर assumption is wrong, hence √3 is irrational, ठीक है। तो यही था हुआ आपको प्रूफ करने के लिए, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, √5 के लिए भी कर लीजिएगा, इसके लिए भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक कंबाइन क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। जैसे सपोज करो सवाल दिया रहता है, तो इससे भी आसान है, जल्दी करो इसको, 2 मिनट में करो इसको। चलो मिटा रहे हैं इसको, जल्दी जल्दी। तो आपको समझ में आ रहा है ना जी, आपका काम क्या है बताइए जरा, पढ़ना तो है ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और मोटिवेटेड हों और आपके लिए और अच्छा वीडियो हम ला पाएँ, ठीक है। तो ऐसे तो हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि हम आपके लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आपको अभी हम तो बेसिक क्लास चल रहा है, बहुत बच्चे को पता भी होगा, तो इसको पता है वो जल्दी जल्दी से खाली देखते हुए 2x पे जूम करके थे, 2x पे आप फॉरवर्ड करके इसको देख लिया कीजिए, ठीक है। तो नहीं तो फिर तो हम, जिसको डाउट है वो आराम से बना देखो इसको, जिसको आता है वो थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देख लो इसको, ठीक है। और जहाँ तक बात रहा कि डिफ़िकल्ट चैप्टर से, तो उस पर भी हम आएंगे। अभी जस्ट हम सोचा है कि स्टार्टिंग से जो है लगातार वीडियो बनाते चले जाएं आपके लिए, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर से, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रूव दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, फिर से लिखो कि लेट सपोज 5 - √3 इज रेशनल, ठीक है। जैसे इसको रेशनल माने हम, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, वेयर p and q को प्राइम, पॉजिटिव इंटीजर कर दो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप लोग सब पिछले बार बोले थे को प्राइम नंबर, वही चीज़ है भाई, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर या को प्राइम नंबर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको सिर्फ एक चीज़ का यूज करना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - p/q बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका मतलब कि इसका एलसीएम लोग क्या आ जाएगा, q हो जाएगा। तो 5q - p बराबर क्या हो गया, √3। अब एक बार देखो ध्यान से, जो देखना है आपको, समझना है आपको, यहाँ पे आप क्या लिखे हैं कि √3 इक्वल टू, इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 5q - p/q। तो √3 क्या है यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन जरा इसको देखो
कि ऐसे समझो कि इफ P एंड Q आर इंटीजर, देन देखो अगर यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, कोई नंबर पुट करेंगे, नंबर मतलब इंटीजर 1 2 3 4 5 6 से पुट करेंगे, तो ये जो हमेशा आएगा ये क्या आ जाएगा, जरा बताओ तो। ये हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। नहीं समझ में आया? इसे मान सपोज करो कि यहाँ पे हम अपने मन से 2 पुट कर देते हैं क्यू के जगह पे, पी की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 7/2 आया ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी पुट करोगे 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -5 कुछ भी, तो ये हमेशा क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। जैसे लिखो देन 5q माइनस p/q इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया, लेकिन यहां पे क्या है, इर्रेशनल है। तो लिखो बट √3 is irrational. So irrational not equal to rational. irrational का rational हो सकता है, नहीं हो सकता। Hence our assumption is wrong. So क्या था, क्या नंबर था बताओ, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। तो जब ऐसा सवाल आए तो आप क्या कीजिएगा, एक साइड में रेशनल पार्ट को लेकर चले जाइएगा और एक साइड में इर्रेशनल पार्ट को छोड़ दीजिएगा। अब बाद में दिखाइएगा कि इर्रेशनल जो है रेशनल के बराबर कभी हो नहीं सकता, इसलिए ये कि नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कोई डाउट मन में इसमें, जल्दी से छापिए। एक और क्वेश्चन से बात कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी 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 करो। इससे एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें वैरायटी बना के, जल्दी 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 करो बाबू, जल्दी जल्दी करो, खत्म करते हैं इसको। ठंडे दिन में जो है ना, पूरा का पूरा जो मार्कर है ना, ये चिपक जाता है बोर्ड में, इसका मार्कर का इंक। आ जाओ, ऐसे मान लो सपोज सवाल रहेगा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पर रेशनल पार्ट है और यहाँ पे ये क्या है, इर्रेशनल पार्ट है ना। तो इसको भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। फिर से कि लेट सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल, देन क्या देगा, बोलो यहाँ पर से 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया, p/q। फिर से वही चीज लिखना वही हमेशा, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, पॉजिटिव वर्ड जोड़ दो, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या लगा था ध्यान से, अब क्या करेंगे कि 2√5 को एक साथ छोड़ देंगे और p को उधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इर्रेशनल को रखना है और इधर क्या करना है, हमको रेशनल लाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p - 3q, और यहाँ पे लास्ट में आप क्या कीजिए, 2 को भी इधर ला दीजिए, क्योंकि 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है ना। तो 2 बराबर क्या हो गया, जितना भी रेशनल है, रेशनल पार्ट सबको आप इधर ला दीजिए, एक साइड में ला दीजिए। ठीक है, और इधर क्या कीजिए, सिर्फ इर्रेशनल को छोड़ दीजिए। अब ऐसे लिखो कि सिंस p एंड q आर इंटीजर, hence p - 3q by 2q is rational number, is rational number। तो ये रेशनल हो गया और ये क्या हो गया, इर्रेशनल। बट ऐसे लिखो, बट √5 is irrational, so irrational not equal to rational, hence
our assumption is wrong, so 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का सवाल हो जो कि मिक्स हो, रैशनल और इरेशनल मिला के हो, तो आप क्या कीजिएगा, रैशनल पार्ट को एक साथ लेके चले आइएगा और इरेशनल पार्ट को दूसरे साइड में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा कि इरेशनल इक्वल टू नॉट रैशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस इतना इज इरेशनल। ठीक है, रॉन्ग लिखा हुआ है भाई, WRONG। पढ़ते रहिएगा तो मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ ही जाएगा। खैर धीरे धीरे चलिए, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो आपका होगा पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड, क्योंकि अलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। पॉलिनोमियल हो गया उसमें, उसके बाद क्या क्या है इसमें, पॉलिनोमियल है, उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद AP है। तो ये सब मिला के आपका जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग हर एक चैप्टर को 2 3 2 3 4 जैसा भी होगा, जिस तरह से डिमांड होगा उसका उतना किलो उसको वीडियो में ख़त्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तब आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।